दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कलीम शेख और आप सबको मैं एक बात बताते चलूं कि कठुआ में एक गैंगरेप हुआ था मंदिर के अंदर। आशिफा नाम की बच्ची का बहुत बवाल मचा था। ठीक वैसा ही एक घटना नूह से निकल के आई है, हरियाणा नूह में, जिसमें 3.5 साल 3 साल की बच्ची का रेप करके पहाड़ी पर ले जा करके जो है उसके हाथ पैर भी तोड़े गए, खून से लथपथ उसका बॉडी मिला। ग्रामीणों को जब पता चला तो ग्रामीण सब पहाड़ पर गए, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया उसकी जांच करने के लिए और शव को अपने कब्जे में लिया। और आपको पता है ये घटना है नूह की पिंगवा थाना क्षेत्र में। गांव में बच्ची जो है खेलती हुई अपने घर के पास खेल रही थी। आरोपी ने उसे उठा कर लेके गया और उसका हाथ पैर तोड़ा, रेप किया 3 साल की बच्ची का। और अब तक जो है भारत की जो गोदी मीडिया है इसमें उसका चर्चा नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की किसी और धर्म से होती और आरोपी जो है कोई विशेष समुदाय का होता तो अब तक पूरे देश में जो है मीडिया भी, आपको पता है ना, जो चमन चोपड़ा जो साउथ में जो है महालक्ष्मी का जो मर्डर होता है, उसका बॉयफ्रेंड उसके 59 टुकड़े करके फ्रीज में डाल देता है। तो न्यूड 18, मैं न्यूड 18 कहूंगा क्योंकि ये लोग अब सब न्यूज नहीं चला रहे, ये लोग नंगे हो गए हैं। न्यूज भारत में वही बनता है जिसमें मुस्लिम का नाम आए, अदरवाइज वो न्यूज नहीं बनता है। लेकिन इसमें जो है ये बच्ची जो 3 साल की नूह की, उसमें जो है आरोपी किसी विशेष समुदाय, अलग समुदाय का है और बच्ची विशेष समुदाय की है। तो अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन चर्चा और वैसे होगी ही क्यों, देश में तो सब जगह शांति चल रही है, अच्छे दिन आ गए हैं। लोग जो है अच्छे दिन को निकाल करके कच्चे दिन में घूम रहे हैं। कच्छा भी फटा हुआ है और कच्छे में इतने होल हैं कि चारों तरफ से हवा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस देश के कानून पर भी क्या, जब गरीब बच्ची है 3 साल की, अब उसे इंसाफ कौन देगा? आप सबको पता है। तो सबसे बड़ी बात, देश का कानून कानून भी अब सरकार के तलवे चाट रहा है। मतलब ये इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जरूर जाएगा कि क्या जरूरत थी कानून की बड़ी बड़ी किताबें लिखने की। जब सत्ता के गुलाम ही बनना है, जो सत्ता में आएगा कानून उसका गुलाम होगा, तो क्या जरूरत थी कानून की किताब लिखने। इस समय आम जनता जो है कोर्ट न्यायालय से भरोसा उठ गया और चुनाव आयोग से तो देखिए चुना लग गया। लेकिन हम बात कर रहे थे नूह की बात। तो नूह में जिस बच्ची का जो है ये वो बर्बरता से उसकी हत्या की गई है। मेरा मतलब वो नहीं है कि कानून उसे सजा देगा नहीं देगा, क्या करेगा बात की बात है। लेकिन लोगों की मानसिकता इस तरह की बना दी गई कि 3 साल की बच्चियां सेफ नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले इनको, जब सही बात है कि बेऔलादों को सत्ता नहीं देनी चाहिए। चाणक्य भी कहते थे कि राजा को कुटुंबकारी होना चाहिए। तो राजा अगर कुटुंबकारी होगा तो वो जनता के परिवार के दर्द को समझेगा। और हमारा तो प्रधानमंत्री ही परिवारवाद पर अटैक करता है, खुद का परिवार तो है नहीं तो दूसरों के परिवार पर अटैक करता है। क्योंकि अगर राजा, चाणक्य कहते थे कि राजा अगर कुटुंबकारी होगा तो वो राजा जो है प्रजा के दर्द को समझेगा। परिवारवादी ही राजा होना चाहिए या प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज हम जनता की देखिए कि प्रधानमंत्री भी बीवी नहीं, छोड़ दिया बीवी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बीवी नहीं। तो ये लोग सिर्फ उन बात फैलाने के काम करते हैं, क्योंकि इनके बीवी बच्चे होते
तो ये इस तरह की उन बात की बात ही नहीं करते, क्योंकि किसी भी धर्म विशेष हो, किसी भी धर्म जाति के बच्चे हों, है तो बच्चे ही, लेकिन सरकार में जो बैठे बे औलाद हैं, इन्हें हम जनता के बच्चों से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो 3 साल की छोटे बच्चों को अगर पॉक्सो एक्ट है, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि अभी भी ये दरिंदगी हो रही है। इसे हम सबको मिल करके जो है समाज को बदलना चाहिए। समाज की मानसिकता कैसी हो गई, 3 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं बस उस बच्ची का दर्द जो है देखा, मैं न्यूज़ पढ़ा, मैं आप लोग के सामने जो है अपनी बात रख रहा हूँ। और देश में क्या हो रहा है बखूबी आपको पता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।